जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं पौराणिक पथ, जहां हर कथा है ईश्वर से जुड़ी और हर व्रत है आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। आज हम जानेंगे एक ऐसा व्रत जो 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। वरूथिनी एकादशी। वरूथिनी एकादशी व्रत का महत्व। वरूथिनी एकादशी का अर्थ होता है जो रक्षा प्रदान करे। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भक्त को बुरी शक्तियों से भी बचाता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विशेष पूजा की जाती है। वामन भगवान वह रूप हैं जिन्होंने राजा बलि से 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड मांगकर उसका अहंकार हर लिया था और धर्म की पुनः स्थापना की थी। वामन अवतार की कथा। राजा बलि असुरों के महापराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने यज्ञों और युद्धों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। यह देख देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया, एक बौने ब्राह्मण के रूप में। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दे दिया। तब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में धरती, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। राजा बलि की इस विनम्रता, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमृतत्व का वरदान दिया। वरूथिनी एकादशी उस दिव्य घटना की याद दिलाती है जो हमें सिखाती है कि विनम्रता और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भगवान वामन ने केवल एक राजा का अहंकार नहीं तोड़ा, बल्कि यह सिखाया कि जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार नर्मदा तट पर राजा मंदाता ने इस व्रत का पालन किया था। राजा मंदाता सूर्यवंश के एक महान सम्राट थे, जिनका राज्य धर्म, न्याय और सत्य पर आधारित था। लेकिन कालचक्र के प्रभाव से वे धीरे धीरे अधर्म की ओर झुकने लगे। उन्होंने अहंकार और क्रोधवश कुछ गलत निर्णय लिए, जिससे वे पाप के भागी बन गए। एक बार वे नर्मदा के तट पर एक ऋषि से मिले। ऋषि ने उन्हें बताया कि उनके पापों का प्रायश्चित केवल वृथिनी एकादशी व्रत से ही संभव है। राजा ने उस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया, उपवास रखा, ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। जब उन्होंने रात्रि जागरण के बाद भगवान को हृदय से पुकारा, तब श्रीहरि वराह अवतार में प्रकट हुए। भगवान ने राजा के सारे पाप हर लिए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे राजन, जिसने वरूथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी। तिथि और मुहूर्त। व्रत तिथि 24 अप्रैल 2025 गुरुवार। एकादशी प्रारंभ 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43। एकादशी समाप्ति 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर। व्रत खोलने का समय 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 से 8:22 तक द्वादशी समाप्ति। 25 अप्रैल 2025 को सुबह 11:44। पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन अर्पित करें। दीप जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर उपवास करें, जल या फलाहार के साथ। शाम को आरती कर भगवान को भोग लगाएं। रात्रि जागरण करें या विष्णु कथा सुनें। मंत्र और स्तुति। ओम वासुदेवाय विद्महे वामनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जपें। मन शांत होगा और पुण्य प्राप्त होगा। विशेष उपाय। गरीबों को भोजन, वस्त्र या दान करें। गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। दीपदान करें, विशेष रूप से तुलसी के पास। एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर विष्णु मंत्र जपें। वरूथिनी एकादशी केवल व्रत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है। यह दिन हर उस आत्मा के लिए है जो स्वयं को बुराइयों से मुक्त करना चाहता है। जैसे राजा मंदाता ने मोक्ष पाया,
वैसे ही हर भक्त इस दिन अपने जीवन को ऊंचाई दे सकता है। और जब हम भगवान वामन के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। तो इस वर्ष 24 अप्रैल को व्रत जरूर करें और प्रभु विष्णु के वामन रूप की पूजा करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पौराणिक पथ से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।